हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कर। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। कल वाली क्लास में हमने किया था 3.3 के 4 क्वेश्चन अच्छे से मैंने कंप्लीट करके दिखा दिए थे। जो हमारा ग्राफ बनाना था वो भी मैंने बना के दिखाया था आपको। आई होप कि आपको वो वाली जो एक्सरसाइज है हमारी 3.3 के जो 4 क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज वाली क्लास में हम करेंगे 3.3 के 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट। देखो भाई हमारा क्या है इसमें, जैसे चार जो फोर्थ क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिया था, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें भी हमें दो दे दिए ग्राफ दिए। देखो एक तो यहाँ पे दिया है कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। कॉलोनी का सर्वे किया था और उसमें हमें डाटा कलेक्ट किया है। जैसे फेवरेट स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स दे दिए, और एक ये वॉचिंग और एक ये पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, वॉचिंग मतलब इतने तो लोग हैं वॉच करने वाले, गेम को देखने वाले ऑडियंस बोलते हैं जिन्हें, और ये पार्टिसिपेटिंग इतने बच्चे हैं ये जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है क्रिकेट में। क्रिकेट को देखने वाले 1240 है और खेलने वाले 620 है। जो बास्केटबॉल है को देखने वाले 470 है, खेलने वाले 320 है। स्विमिंग है को देखने वाले 510 है, खेलने वाले 320 है। और हॉकी को देखने वाले 500 430 है और जो खेलने वाले 250 है। एथलीट्स है जो वो देखने वाले उनको 250 है और खेलने वाले 105 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ उन्होंने दिए हैं कि ये हमारे क्वेश्चन है उनको सोल्व करो आप। ड्रा ए डबल बार ग्राफ चॉइस इन अप्रोप्रिएट स्केल। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में डबल बार ग्राफ बनाया था वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 5 में भी डबल बार ग्राफ बनाना है। व्हाट डू यू इंटरफेस फॉर द बार ग्राफ, पहले हम बार ग्राफ बनाएंगे उसके बाद हम ये जो दो चीज है ना इन दोनों को करेंगे। दो क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन में दो पार्ट है उनको करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या बनाते हैं, डबल बार ग्राफ बनाते हैं उसको, उसके बाद हम देखते हैं डबल बार ग्राफ बनाने के बाद इसमें क्या दिया गया है। क्या है हमारी यहाँ पे, पहले आती है हमारी एक्सरसाइज 3.3 है। 3.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमें करना है, अभी करते हैं। देखो स्केल हमारा ये रहा, बार ग्राफ बनाना है ना तो बना देंगे। पहले नीचे वाली लाइन लगाएंगे, उसके बाद ये वाली लाइन बड़ी वाली जो होती है हमारी होगी। उसके बाद हम इसमें देखेंगे हाईएस्ट। देखो भाई इसमें क्या क्या है, जैसे 1240 है, 450 है, 510 है, 430 है, 250 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 500 500 का गैप लगा लेते हैं भाई। ठीक है, 500 500 का गैप क्योंकि देखो यहाँ पे 1240 है ना, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, बहुत ज्यादा बड़ा। 600 के भी करेंगे ना, 100 का पॉइंट हम लेंगे तब भी 12 पॉइंट बन जाएंगे हमारे, 12 पॉइंट। ठीक है, 1300 तक ये लेने पड़ेंगे तब जाके। तो अगर हम 500 500 के भी ले सकते हैं, 200 200 के ले सकते हैं, 200 200 के ले लेते हैं पॉइंट। ठीक है, तो हम 200 200 के यहाँ पे हम जो फेवरेट हमारे जो फेवरेट क्या है गेम्स हैं, ये हमारा हो जाता है क्रिकेट। ठीक है, नीचे क्रिकेट लिख लेते हैं हम, ये हमारा है बास्केटबॉल। थोड़ा दूर दूर करेंगे ना क्योंकि डबल बार ग्राफ बनाना है, अच्छे से समझ में आना चाहिए एक एक चीज, तभी होगा हर एक चीज। हॉकी, ये हमारा एथलीट्स। ठीक है, ये हमारे गेम्स हो गए। यहाँ पे हम लगाएंगे जो हमारे क्या है, ये वॉचिंग वाले हैं, जो हमारे ऑडियंस है या गेम्स देखने वाले हैं, ऑडियंस और खेलने वाले हैं। 200 200 का गैप बना लेते हैं। ठीक है, 200 400 600 800 1000, 1000 के बाद 12, 1000 के बाद 12, 1000 यहाँ पे आ गया, 1200 के बाद 1200 से ऊपर है ना एक पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया 1400। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स बन गए। यहाँ पे यहाँ तक है हमारा पूरा का पूरा ग्राफ आपको विजिबल हो रहा है। देखो ठीक है, अब हम लगाते हैं यहाँ पे पॉइंट। देखो पहले वॉचिंग वाले है, वॉचिंग वाले कितने हैं, 1240 है। वॉचिंग वाले कितने हैं, 1240 है। ठीक है, तो 1240 मतलब 1200 यहाँ पे हो गया और 40 यहाँ पे हो गया, बिल्कुल हल्का सा ऊपर आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल हाफ उस पे उड़ा दोगे, बिल्कुल हल्का सा ही डिफरेंस लगेगा 1200 से ऊपर। ठीक है,
यहाँ पे हम लगा देते हैं 1200 की लाइन, 1200 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा बस, ठीक है। ये हमारी 1200 वाली हो गई, 1240 है जिसपे। फिर इसको शेड भी करना है ना, डबल बनाना है तो शेड करके अलग अलग दिखाना पड़ेगा। 1240। और इसको खेलने वाले कितने, ये तो हमारे हैं वॉचिंग, जो देख रहे हैं उनको, जो भी हमारे वो है, क्या बोलते हैं उसको, ऑडियंस बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। अब है खेलने वाले, खेलने वाले कितने, 620, 620 मतलब 600 का ये पॉइंट आ गया, 20 ऊपर, इससे ऊपर आ गया, ठीक है। हम यहाँ लगा देते हैं इसकी लाइन, यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ हमारी लाइन लग जाएगी, ये वाली हल्की सी लाइन, और इसको हम नीचे मिला देंगे, ये मिला दिया। क्या है ये, 620। अब ये क्या है, हम इसको शेड कर देंगे, अलग अलग दिखा देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने कल वाली क्लास में कैसे शेड किया था ना, आपको आगे होगा वो शेड करना, वैसे ही हम इसको भी शेड कर देंगे। ये हमने कर दिया भाई इसको शेड, साथ के साथ आप भी शेड करते रहना, ठीक है। जैसे जैसे क्लास चलती है, देखो क्लास में कोई हमने फास्ट नहीं कर रखा, कोई ऐसे ही नहीं कर रखा, नहीं तो स्लो है कि आप स्लो स्लो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। साथ के साथ ग्राफ बनाएंगे, तैयार करेंगे। ये क्रिकेट का हमारा हो गया कंप्लीट। अब करेंगे हम नेक्स्ट जो इसका है, क्रिकेट का कंप्लीट है, बास्केटबॉल का। देखने वाले कितने हैं, 470 है देखने वाले, 470 यहाँ पे आ जाएगा बीच में, ठीक है। 400 हमारा 70 यहाँ पे आ गया बीच में, तो हम यहाँ लगा देंगे एक लाइन, डॉट लगा देते हैं पहले तो, डॉट लगा दी। अब इसको नीचे मिला देंगे, ये मिला दिया हमने देखने वाले का, ठीक है। 470 हो गया। और खेलने वाले कितने हैं, 320 है खेलने वाले, मतलब 200 यहाँ पे आ गया, 200 से हाफ ऊपर चला गया 300, और 320 है ऊपर, यहाँ पे आएगा 320, जिससे हमारा ऊपर चला जाएगा सीधा, क्या बोलते हैं, 400, ठीक है। 320 है ना, तो 320 की लाइन लगा देंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट चलता है भाई ये सारा काम, क्योंकि अभी हमारे पास वो नहीं है ना, ग्राफ नहीं है, तो हमें कॉपी में ही ये सारी चीज बनानी पड़ती है। तो कितना है, 320, क्लियर है। अब क्या कर देंगे, हम इसको भी शेड कर देंगे, डबल बार ग्राफ बनाना है ना, डबल बार ग्राफ में तो ऐसे ही मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हर एक जो मेहनत है हमारी सफल दिखा होती है, ठीक है भाई। ये हमारे हो गया बार ग्राफ तैयार। सेकंड जो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल का भी क्लियर भाई, ये हो गया कंप्लीट। बास्केटबॉल का भी अच्छे से हमने कर दिया। यहाँ पे किया है क्रिकेट का, ये हमारा बास्केटबॉल का हो गया। अब हम करेंगे स्विमिंग का। स्विमिंग देखने वाले हैं 510, 510 है मतलब 400 यहाँ पे आ गया, 400 के बाद ऊपर 500 गया, 500 के बाद 510, 510 यहाँ पे जाएगा ऊपर, 470 से ऊपर 510 जाएगा, ठीक है भाई। 470 से ऊपर 510 जाएगा, स्विमिंग का है, तो पहले डॉट लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसको लाइन खींच देंगे सीधा। ये हमारा आ गया 510 का, ठीक है। ये हमारा पॉइंट आ गया 510 का। उसके बाद जो उसको खेलने वाले हैं वो है 320, 320 मतलब ये वाला डाटा आ गया 320 का सेम। तो जहाँ पे ये 320 है वहीं पे सेम यहाँ पे भी हम 320 की लाइन लगा देंगे, कोई भी आगे पीछे नहीं लगाएंगे। 320 की हमने लाइन लगा दी, ये भाई हो गया हमारा स्विमिंग का भी 320 का डाटा क्लियर। अब इसको भी हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। यहाँ से हमारा हो गया ये शेड, स्टार्ट देन कंप्लीट। ये हो गया भाई, देखो 320 का शेड। डबल बार ग्राफ में कुछ मंत्र थोड़ी ना मारने हैं कि जो आपको आएंगे नहीं, बहुत ज्यादा इजी है। एक एक डाटा पकड़ो और उसको बनाते जाओ। अब देखो हॉकी पे आ गए हम, हॉकी का देखने वाले कितने हैं, 430 है ना देखने वाले, 430 मतलब 400 का डाटा ये रहा, इससे ऊपर ही हल्का सा ऊपर 30 आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसके इससे हल्का सा ऊपर क्या आएगा, 430। पहले हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे,
उसके बाद लाइन लगा देंगे नीचे 400 कितने के, ये 30 की, ये बन गई हमारी 430 की। ठीक है, और खेलने वाले 250 है, मतलब 200 का पॉइंट ये है, इससे हल्का सा ऊपर 250 बना देंगे। हॉकी को देखने वाले कम है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, हॉकी का आ गया पॉइंट, कितने हैं 250। ठीक है, इसको भी शेड कर देंगे हम, जैसे हमने और किए ना शेड, वैसे ही इसको शेड हो जाएगा ये भी। अगर आपको भाई किसी भी ये नोट्स चाहिए है ना, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, 50 रुपीज पर क्लास के अकॉर्डिंग। ये देखो, ये हो गया हमारा हॉकी का भी क्लियर हो गया। अब रह गया एक एथलीट्स का। एथलीट्स में क्या है, 250 ही एथलीट्स में है, तो हम 250 एथलीट्स की भी ऐसे सेम लाइन लगा देंगे, ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे सेम लाइन, क्योंकि एथलीट्स की भी 250 ही है। ये हो गया 250 एथलीट्स का। ये है देखने वाले 250, और 105 है इसको किया करने वाले, खेलने वाले 105 है। देखो 200 से तो हमारा पॉइंट स्टार्ट ही हो रहा था, 200 से स्टार्ट हो रहा था, तो मतलब 100 यहाँ पे आ गया, बिल्कुल डाउन में हमारा 100 है, और 105 बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा हल्का सा 105 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा आएगा 105, क्योंकि 100 से हम यहाँ पे जो 0 पॉइंट है ना, 0 को हम 100 मान लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 105। 105 बच्चे एथलीट्स हैं, एथलीट्स को खेलते हैं। ठीक है, फिर अब हम इसको भी कर देंगे ड्रॉ। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है क्लियर। ये देखो भाई, हो चुका है, ये क्लियर हो गया अपना। ये मैंने आपको डबल बार ग्राफ तैयार करके दे दिया है, एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आई होप कि आपको ये ग्राफ बनाना आ चुका होगा। अब हम इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो सिर्फ 2 क्वेश्चन रहते हैं इस वाली जो हमारी क्लास, इस वाली क्लास के 2 क्वेश्चन रहते हैं। इसका फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हो चुका है अच्छे से कंप्लीट, मैंने बार ग्राफ आपको बना के दे दिया है। अब देखो विच स्पोर्ट इज वेरी मोस्ट पॉपुलर, मतलब जो सबसे ज्यादा खेलने वाला स्पोर्ट है वो कौन सा है। इसमें देखो आप डाटा, ये डाटा है हमारा, इसमें सबसे ज्यादा नंबर किस में है, क्रिकेट में है ना सबसे ज्यादा नंबर, देखने वाले भी ज्यादा और खेलने वाले भी ज्यादा। ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलर कौन सा हो गया, क्रिकेट हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्रिकेट लिख देंगे सेकंड पॉइंट में। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, क्रिकेट। क्लियर है। अब बात करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखो विच इज मोस्ट preferred watching or participating in sports, which is more preferred, which is more preferred watching and participating in sport, मतलब क्या है, सबसे ज्यादा किस में प्रेफर किया गया है, कि हम सबसे ज्यादा किस चीज में प्रेफर करेंगे, स्पोर्ट्स खेलने में या स्पोर्ट्स देखने में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डाटा किसका है, देखो देखने वालों का ज्यादा है और खेलने वालों का कम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रेफर कौन सा किया गया है, वॉचिंग। तो हम यहाँ पे ये जो पार्टिसिपेटिंग है और वॉचिंग है में से क्या आएगा हमारा, वॉचिंग आ जाएगा, बिकॉज हमारे पास जो सबसे ज्यादा डाटा किसका है, वॉचिंग का है। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वॉचिंग हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम वॉचिंग। यहाँ पे हो चुका है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से सोल्व। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कुछ डाटा दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है हमें। देखो टेक द डाटा गिवन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वायरस सिटीज गिवन इन द बिगनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बिगनिंग में ही एक टेबल दी है 3.1।
प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। जो इनके क्वेश्चन है उनका आंसर देना है हमें, ठीक है। स्टार्टिंग जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक ग्राफ दिया गया है जिसका नाम जो सा है टेबल 3.1, तो हम वो देख लेते हैं 3.1 हमारे पास कौन सी टेबल दी गई है भाई, उसके अकॉर्डिंग ही हम इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। देखो अकॉर्डिंग ये देखो 3.1 टेबल, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें क्या देना है, इस वाले क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन ना समझ में आया ना तो आप देख लेना। अब इसमें क्या बोला गया है, बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर के शुरुआत में एक टेबल दी गई है जो है 3.1, उसमें हमें कुछ टेम्परेचर्स के बारे में टेम्परेचर्स के बारे में दिया गया है। देखो टेम्परेचर्स के बारे में दिया गया है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। क्लियर है। देखो इसमें क्या है, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन दिस गिवन डाटा। हमारे पास डाटा दिया गया है, कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा और सबसे कम का डिफरेंस है, देख लेते हैं हम डाटा देख लेते हैं हम। देखो 38 ये है, अहमदाबाद है, मैक्सिमम 38 है, मिनिमम 29 है, फिर 37 है, 26 है, उसके बाद है 41 से 26। इसने क्या बोला है, विच सिटी एज द लार्जेस्ट डिफरेंस, सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन सी सिटी का है इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके इनका माइनस करके देखेंगे भाई, इसका और इसका माइनस करके देखेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका आ रहा है, 9 18 में से 9 गया, 9 बच गया, 17 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1 आ गया, ठीक है। 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे आ गया, ओके 7 आएगा। 16 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 8 से 8 गया 0 और 1, 9 से 9 0 और 1, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, और 3 में से 2 गया 1, और 12 में से 5 गया 7। तो इसमें पूछा है सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन से का है, कौन सी सिटी का है सबसे ज्यादा डिफरेंस आपके पास है, मैंने आपको देखो माइनस करके दिखा दिया है। ऊपर है 9 11 7 9 10 10 15 और 5। अब यहाँ पे हमारे पास है ना, सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका है, जम्मू का है, तो फर्स्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू हो जाएगा। क्लियर है। मैं यहाँ पे आपको जैसे लिख के नहीं बता रही भाई, क्योंकि आपको ये देखो यहाँ से डाटा हमें उठाना है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको पढ़ के और हमें सिर्फ इसमें सॉल्यूशन करना है, एक एक जवाब देना है आपको बस, ठीक है। ठीक है भाई, इसका क्या आएगा जवाब, हमारा हो जाएगा इसका जम्मू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, जम्मू आएगा इसका आंसर। उसके बाद देखो विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी, सबसे ज्यादा ठंडी सिटी कौन सी और सबसे ज्यादा गर्म सिटी कौन सी है वो बताना है हमें, बता देंगे हम। सबसे ज्यादा गर्म सिटी बताएंगे, गर्म सिटी जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ना, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है जहाँ पे, वो होता है गर्म, और सबसे कम टेम्परेचर जिसका होता है वो होता है कोल्ड, ठीक है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, देखो यहाँ पे जम्मू का है, हॉटेस्ट सिटी जम्मू हो जाएगी। क्लियर है, हॉटेस्ट सिटी क्या होगी, जम्मू हो गई हमारी। अब बात करेंगे कोल्डेस्ट सिटी, कोल्डेस्ट सिटी का मतलब क्या है, सबसे कम टेम्परेचर किसका है, वो ही कोल्डेस्ट सिटी हो जाएगी हमारी। मिनिमम सबसे कम किसका है, यहाँ पे देखो 21 है बेंगलुरु का, ठीक है। सबसे कोल्डेस्ट सिटी बेंगलोर है, सबसे हॉटेस्ट सिटी जम्मू है। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, इनमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन सी सिटी का है, वो है जम्मू सिटी का, तो उसका आ जाएगा जम्मू आंसर। क्लियर। यहाँ पे हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी सोल्व हमने कर दिया है। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट की बात, क्या है इसमें, नेम टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑन द अदर, ठीक है। नेम
टू सिटीज का हमें नाम बताना है वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर, जिसका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर हो, ऑफ वन वॉज लेस देन, और एक का कम हो, द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर, दूसरे से कम होना चाहिए। ठीक है, एक का ज्यादा और दूसरे का कम, एक का ज्यादा और दूसरे का कम, ऐसे हमें टेम्परेचर बताना है। देखो बेंगलोर का हमारा कितना है ज्यादा, 28, और हमारा ये हमारा क्या हो गया, एक मिनट, बेंगलोर और जयपुर, बेंगलोर और बेंगलोर का है 7 और जयपुर का है 10। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है, 7 और 10 है ना। बेंगलोर का, बेंगलोर और जयपुर आएगा इसका आंसर, और दूसरा कौन सा है, बेंगलोर और अहमदाबाद आएगा। ठीक है, बेंगलोर और जयपुर आएगा, बेंगलोर और अहमदाबाद इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट सोल्व। फोर्थ पार्ट की बात है, नेम द सिटी विच एज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम डिफरेंस, मतलब सबसे कम डिफरेंस किसका है वो बताना है। सबसे ज्यादा किसका था, हमारा जम्मू का था, सबसे ज्यादा जम्मू का था। अब सबसे कम डिफरेंस बताना है कि कौन से में है, बता देंगे सबसे कम किस में है भाई। अरे बाप रे, निकालना भी बहुत होता है, कहाँ गुम हो गया। सबसे कम डिफरेंस बताना है, 9 11 7 9 10 10 11 5 5। देखो सबसे कम डिफरेंस किसका है, मुंबई का है, तो सबसे कम हमारा क्या आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा। यहाँ पे हो जाता है हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाई है, हर एक चीज़ के मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाई है, जहाँ पे ग्राफ की रिक्वायरमेंट है मैंने ग्राफ बना के दिखाई है, जहाँ पे नहीं है मैंने वहाँ पे नहीं बना के दिखाई। ठीक है, एक एक चीज़ मैंने आपको बहुत ज़्यादा स्लो से करवाई है, बहुत ज़्यादा टाइम लेके मैंने आपको हर एक चीज़ करवाई है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती है। ठीक है, मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल वाली क्लास में हम करेंगे चैप्टर 4 स्टार्ट। थैंक यू।